हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मैथ पॉइंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक कवर करेंगे। और जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक पार्ट 2 में हमने दिया था, अब पार्ट 3 में आज क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक कवर करने की कोशिश भी करेंगे। हो सकता है पूरा का पूरा मैटर आज मतलब लास्ट के जो 20 क्वेश्चन हैं वो कवर किए जाएं, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने आपको 1 और 2 पार्ट में समझाया, तो हम समझ सकते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, फिर उसके बाद इस पार्ट नंबर 3 को देखें, ठीक है ना। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपका इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 7905953199। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि अपने डाउट्स को ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर करें, ठीक है ना। और जैसे भी आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में लिखें, समझ में आए और कोई डाउट्स है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। आप पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, फिर उसके बाद सॉल्व करें, ठीक है ना। और आइए देखते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, स्क्रीन पर आप देखें, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस का n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद क्या है और प्रथम 2 पदों का योग भी क्या है, तथा दूसरा पद भी पूछा उन्होंने, यानी दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे पद और 10वें और nवें पद भी ज्ञात करना है अपन को। यानी क्या क्या दिया है अपन को, ध्यान करें। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में अपन को दिया है क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं अपन। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल मतलब Sn बराबर क्या दिया अपन को, 4n माइनस का n स्क्वायर। कितना दिया है, 4n माइनस का n स्क्वायर। एक छोटी सी बात जरा हम यहाँ थोड़ी सी सॉल्व कर लेते हैं कि S1 बराबर क्या होता है बेटा, A1, क्योंकि एक पद का योगफल हमेशा A होता है, A1। यानी A1 मतलब अपने आप में फर्स्ट यानी प्रथम पद होता है। क्या होता है बेटा, प्रथम पद, ठीक है ना। और S2 बराबर क्या होता है, S2 बराबर होता है 2 पदों का योगफल, यानी पहला पद और दूसरा पद, यानी दोनों का योगफल। S3 बराबर क्या होता है बेटा, S3 बराबर होता है A1 और A2 और A3, यानी 3 पदों का योगफल। यानी हमें एक बात समझना है, ठीक है ना, कि S3 का मतलब 3 पदों का योगफल, S2 का मतलब 2 पदों का योगफल और S1 का मतलब 1 पद यानी प्रथम पद, ठीक है ना। तो वो हमें समझना चाहिए। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में Sn बराबर 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस का n स्क्वायर दिया है। यदि हम n का मान 1 रखें तो क्या होगा, आप बताओ। n का मान 1 रखने पर तो S1 इक्वस टू 4 इंटू 1 माइनस का n है ना, n की जगह पर 1, n की जगह पर 1 का स्क्वायर। तो आप हमें बताओ 4 इंटू 1 का मतलब 4 होगा कि नहीं होगा, 4 एकम 4 और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, ठीक है ना, क्लियर। 4 माइनस का 1 कितना होगा 3। तो S1 का मान कितना आ गया, यानी S1, इसी को हम क्या कहेंगे A1। यही हमारा प्रथम पद होगा, श्रेणी का प्रथम पद भी हमें मिल गया है, ठीक। अब बात करते हैं हम n बराबर 2 रखने पर क्या करेंगे, हम n बराबर 2 रखेंगे। तो आप हमें बताओ जब n बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो S2 को क्या लिखेंगे बेटा, हम बताओ A1 प्लस का
a2, क्योंकि हमें पता है दोनों पदों का योगफल होता है, ठीक है ना, पहला और दूसरा। 4 दूनी कितना होता है 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4। आप हमें बताओ 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, 4। अब यहां से हमने जो a1 का मान 3 निकाला, कितना निकाला 3, तो आप हमें बताओ a1 की जगह पर हम कितना रखेंगे 3 और a2 का मान ऐसे ही। अब 3 को अपन पक्षांतर करेंगे, 3 को अपन उस तरफ ले जाएंगे तो a2 का मान कितना होगा, a2 बराबर होगा 4 माइनस का 3। तो a2 का मान बेटा कितना निकला, 4 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 1, और ये हमारा a2 का मान आ गया है, ठीक है ना। क्लियर है या नहीं है, बोलो a2 का मान कितना आया 3, सॉरी 3 नहीं 1, a2 का मान आया 1। अब बात करते हैं हमें तीसरा पद भी चाहिए है और 10वां पद भी चाहिए है और nवां पद चाहिए। जैसे ही अब देखो पहला पद तो हमारे पास आ गया श्रेणी का, तो d बराबर क्या होता है, d बराबर क्या होता है a2 माइनस का a1। a2 मतलब दूसरा वाला पद माइनस का पहला वाला पद, दूसरे में से पहले को घटा दी तो d का मान आता है। दूसरा वाला पद कितना निकाला 1, कितना निकाला हमने 1, और पहला वाला पद कितना था 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2। तो d का मान कितना निकाला हमने माइनस का 2, d बराबर कितना आया माइनस का 2। किसी भी श्रेणी में यदि हमें पहला पद और d मिल जाए, यानी कॉमन डिफरेंस सारवांतर मिल जाए, तो हम श्रेणी का nवां 10वां 50वां 100वां कोई सा भी टर्म्स हम निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हमसे पूछा कि आप हमें 10वां पद बताओ, कौन सा पद 10वां, तो 10वें पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a10 इक्वस टू a प्लस का 9d होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि 10 है ना तो एक कम करके, यानी 10 माइनस 1 9d। तो क्या होगा a का मान कितना निकाला, यानी a मतलब प्रथम पद, a प्रथम पद क्या था 3, 9 ऐसे, d का मान कितना निकाला माइनस का 2। तो आप बताओ 3 ऐसे ही, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो माइनस के 18। आप बताओ प्लस माइनस का होता है माइनस, तो 18 में से 3 जाएंगे तो बताओ कितना बचेगा माइनस के 15। a10 का मान आ गया, कितना आया a10 का मान 15। अब आप हमें बताओ a10 के बाद हमें क्या ज्ञात करना है, nवां पद, क्या ज्ञात करना है nवां पद। तो nवां पद क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना 1 इंटू डी। a का मान कितना है बताओ 3, n माइनस 1 ऐसे ही, d का मान माइनस का 2, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो जैसे ही हम 3 ऐसे ही लिखेंगे, 3 हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस जी माइनस का 2 है, डी का मान कितना है माइनस का 2, माइनस का अगर अपन इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2, 3 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा 5, 3 और 2 5, और माइनस का 2n, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस का 2n। यानी हमने तीसरा वाला पद, चलो तीसरा वाला पद भी निकल आएगा। तीसरा वाला पद देखो, पहले तो 10वां पद 1 आंसर, nवां पद 2 आंसर, तीसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे a3 बराबर a प्लस का 2d। आप इसको क्रम से लिख सकते हो ना, पहले इतना मैटर a और d के मान निकाल के, फिर तीसरा वाला पद, फिर nवां वाला पद, फिर 10वां वाला पद, जो आपको लिखना हो, ठीक है ना। a का मान 3 और d का मान कितना निकाला हमने माइनस का 2, कितना माइनस का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी माइनस के 4 और 3 ऐसे, 3 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा माइनस का 1, कितना बचेगा माइनस का 1, और यही हमारे सवाल का उत्तर होगा, ठीक है ना। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, जो 6 से विभाज्य है, जो क्या 6 से विभाज्य है। तो यानी 6 से कटने वाले नंबर कौन कौन से होते हैं, तो पहला नंबर हमने क्या माना 6, दूसरा 12, तीसरा 18, ऐसे चलते रहे कब 40 पदों तक। कितने पदों तक 40, यानी n का मान बेटा कितना है 40 संख्याएं, ऐसी कितनी है 40 संख्याएं।
तो आप हमें बताओ, ऐसी 40 संख्याएं हैं तो इस श्रेणी में पहला पद क्या होगा? बोलो। पहला पद होगा 6, डिफरेंस कितना होगा? 12 माइनस का 6, तो कितना होगा? डिफरेंस भी कितना होगा? 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप हमें बताओ, ए का मान और डी का मान आ गया और एन का मान 40 है, तो हम 40वां पद निकाल लें। 40वां मतलब अंतिम पद, 40वां मतलब अंतिम पद, क्योंकि श्रेणी भी 40 तक तो गई है। तो A40 का मतलब क्या होता है? A प्लस का 39D, A प्लस का 39D। कौन सा फॉर्मूला लगा है? AN इक्वस टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 40वां पद निकाला। पहला पद क्या है भैया? A का मान 6 है। कितना है? 6। और 39 ऐसे ही, इसका मान भी कितना होगा? 6। यदि हम 6 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 प्लस का 39 बचेगा कि नहीं बचेगा? 39 और 1 40, 40 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 240। समझ में आ गई? और ये अपना क्या? एल का मान आ गया जी। कौन सा मान है? एल का मान। एल का मान है 240। फॉर्मूला हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एल अपॉन 2 इंटू एन। ठीक है ना? एस एन बराबर ए प्लस एल अपॉन 2 इंटू एन। ए का मान बताओ कितना है? 6। वेरी गुड। और लास्ट पद कितना है भैया? बोलो। ये लास्ट में दिख रहा कि नहीं दिख रहा आपको? ये हमारा एल का मान है, तो क्या? 240 बटे 2 गुणे 40। ठीक है ना? 2 से 40 को हम काट देंगे, कितना हो जाएगा? 20। कितना होगा? 20। और 2 से 40 में 6 जोड़ेंगे, कितना होगा? 246 गुणे 20। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? बोलो जल्दी। 4920। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखें जरा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना। 8 के प्रथम 15 गुणज। 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब जो नंबर 8 से कटते हो और कहां तक जाना है? 15 तक, यानी 15 पदों तक। 13वां क्वेश्चन है। तो पहला नंबर तो क्या होगा? 8, और दूसरा 16, तीसरा 24, ऐसे कहां तक जाएंगे बेटा? 15 पदों तक। कितने? 15 पदों तक। सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे कि अभी हमने ये लास्ट वाला किया था। तो ए का मान कितना निकलेगा बेटा? 8। और डी का मान कितना निकलेगा? 16 माइनस के 8, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा कि नहीं बचेगा? और एन का मान कितना है बेटा? 15। हम ज्ञात करना चाहते हैं 15वां पद। 15वां पद मतलब लास्ट वाला। ठीक है ना? तो हमें ज्ञात करना होगा A15। 15 का मतलब A प्लस का 14D। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? यानी A15 का मतलब 14D, A प्लस का 14। A का मतलब 8 प्लस 14, ऐसे ही D का मतलब भी कितना है? 8। ठीक है ना? जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120। तो 15वां पद ज्ञात हो गया और यही हमारा अंतिम पद भी होगा, क्योंकि 15वां पद ही तो अंतिम पद होता है। 15वां पद ही तो अंतिम पद होता है। तो ठीक है ना? क्लियर है? तो अब यहां पर जैसे 15 एल का मान आ गया, लगा दो फॉर्मूला। एस एन इक्वस टू ए प्लस एल अपॉन 2 इंटू एन। क्लियर है? तो क्या करेंगे? ए का मान दो यहां पर रख देते हैं। ए का मान कितना है? 8। ए का मान कितना है? 8 प्लस एल का मान कितना है बताओ? जो भी निकाला 120। ठीक है ना? और बटे 2, संख्या कितनी है बेटा? 15। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 128 इंटू 5। अब 15 ऐसे ही रहेंगे। एन का मान 15 है। 2 से सॉरी हाँ 2 है ना, 2 से हम इसको क्या कर देंगे? काट देंगे, तो कितनी? 64। और 64 का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई।
कितना होगा 960, यही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है ना, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है ना, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यानी 14वां क्वेश्चन क्या कहता है अपन से। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। किन किन के बीच में होना चाहिए, बिटवीन 0 एंड 50, सम ऑफ ऑड नंबर, ऑल जितने भी नंबर्स आएंगे ऑड नंबर सबका हमें क्या करना है, सम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तो 0 के बाद सब हमें अगर विषम संख्याएं आती है यानी ऑड नंबर, तो देखो लिखेंगे हम उनको। सबसे पहली संख्या क्या है, 0 से स्टार्ट, तो 0 तो सम नंबर होता है अपना, इवन नंबर है, तो ऑड क्या होता है 1 3 5 7 और लास्ट होगा 49। 50 क्या है, विषम संख्या हमारी। विषम संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग ना जाए या 2 से पूर्णता ना कटे, वो विषम संख्या कहलाती है। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यानी 50 नंबर तो होंगे ही होंगे, पूरे नहीं होंगे, 50 नंबर होंगे। तो क्या करेंगे हम, तो 1 से लेकर 49 तक, यानी 0 से लेकर 50 तक, तो 25 संख्या यानी 25 नंबर्स इवन होते हैं और 25 ऑड होते हैं। तो n का मान कितना हो गया 25, विषम संख्या है, ठीक है ना। और a का मान कितना है 1, d का मान कितना है 2, क्योंकि 3 में से जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो योगफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, योगफल। योगफल के लिए क्या लगाएंगे, SN बराबर का a प्लस एल अपॉन 2 इंटू एन। तो आप हमें बताएं a का मान कितना है 1, l का मान 49 अपॉन 2, संख्या कितनी है 25, क्या कितना हो जाएगा 49 और 1 50, 50 बटे 2 गुणे 25, काट देंगे कितना आएगा 25, यानी 25 का गुणा कितने में करना है 25 में। 25 गुणे 25 कितना होता है, यानी 625, और ये हमारा उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का 625 आंसर है। ठीक है ना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखो एक निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, कोई ठेका लिया है किसी व्यक्ति ने, ठेकेदार ने ठेका लिया होगा। अब ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगेगा। यानी सीधा सा मतलब है कि किसी ठेकेदार ने ठेका लिया, कहा है कि हम इसको 15 दिन में पूरा कर देंगे, बट वो 15 दिन में काम नहीं कर पाया, उसने 20 दिन लगा दिया, यानी 5 दिन उसने देरी में किया। तो अगर 5 दिन देरी से कार्य किया है उसने, तो 5 दिन का उसे जुर्माना देना पड़ेगा। और जुर्माना देखो आगे पता चलेगा कितना देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले दिन उसने 200 रुपए दिए, पहले दिन उसने कितने दिया 200 रुपए। अगले दिन फिर कार्य पूरा नहीं हुआ तो अगले दिन के वह 250 देगा, अगले दिन के कितने देगा 250। फिर अगले तीसरे दिन पे काम पूरा फिर नहीं हो पाया शाम तक, तो उसने देखा आज का फिर जुर्माना देना पड़ेगा, तो उस दिन फिर 50 रुपए बढ़ के देगा, यानी अब वो 300 रुपए देगा। ऐसे ही अपने पहले दिन की तुलना में वो 50 रुपए अधिक देगा उस दिन का जुर्माना। तो ऐसे ही कार्य 30 दिन तक चलता रहा। कितने दिन तक चलता रहा बेटा, 30 दिन तक चलता रहा। तो आप बताइए कि उसे कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी उसे कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी पहले दिन 200, अगले दिन 250, ऐसे यानी कुल मिला के अपन को पूरा रुपए जोड़ना है। जोड़ना मतलब श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, श्रेणी का योगफल ज्ञात। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर वीडियो को स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो मैथ में जो शब्द होते हैं उनका बहुत अत्यंत आवश्यक है सुनना, ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमने कहा पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना कितना है 200 रुपये। दूसरे दिन का जुर्माना कितना होगा 50 रुपये बढ़ा के 250 रुपये। तीसरे दिन का जुर्माना कितना होगा, फिर बढ़ा के 50 रुपये बढ़ा देंगे तो 300 रुपये। चौथे दिन का जुर्माना कितना होगा, फिर बढ़ा के 50 रुपये 350। ऐसे कहानी कब तक चलेगी, 30 दिन, तीसरे दिन यानी 30वें दिन का जुर्माना, 30वें दिन का जुर्माना अपन को नहीं पता कितना होगा, ठीक है ना। मान लिया कितना होगा, सॉरी x मान लो जो भी हो, या l मान लो अंतिम पद। अंतिम पद क्या होता है, l होता है। l मान लिया हमने, क्या मान लिया, l होगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी 30 दिन तक जाना है। कहां तक कंडीशन चलेगी, 30 दिन तक। जब 30 दिन तक चलेगी तो देखो श्रेणी क्या बनेगी, 200, 250, 300, 350 और कहां तक जाएगी, L तक जाएगी, ठीक है ना। यानी इसमें L का मान पता चल जाए, हमें L का मान पता चल जाए तो फॉर्मूला हम SN बराबर A प्लस L/2 लगा सकते कि नहीं लगा सकते, और नहीं तो वो वाला लगा दो। अब चलो फॉर्मूला हमने बदल दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। A का मान कितना है 200, D का मान कितना होगा, घटा के देखो आप 50 रुपये, और N का मान कहां तक जाना है बताओ, N का मान कहां तक होगा 30 दिन तक, यानी N का मान 30 होगा। तो फॉर्मूला क्या है बेटा अपना, बोलो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है अपना SN इक्वस टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है ना। इससे भी हम निकाल सकते हैं। N का मान कितना रखेंगे 30, तो N का मान 30 हो गया। तो S30 का मान क्या होगा, यानी N का मान 30 रखा तो यहां पर 30/2, 2A का मान कितना है 200, कितना है 200 प्लस N का मान 30 माइनस का 1 इंटू D का मान कितना है 50, ठीक है ना। 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 15 आ जाएगा, 200 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 400। इसका इसमें माइनस करेंगे तो 29 और 5 का गुणा यानी 50 का गुणा कर देंगे, 15 ऐसे ही 400। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 145 और 0 ऐसे ही ऐड कर देंगे, कितना आंसर होगा, सॉरी 400, कितना होगा 400, सॉरी ऐड करो कितना होगा बोलो जल्दी, कितना होगा 14 4 18, 1850, 1850 कितना होगा 1850। अब इसका इसमें अपन क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, तो कितना आंसर मिलेगा 15 गुणा करेंगे 27750, कितना होगा 27750, तो 27750 हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। हमने क्या किया, पहले दिन का जुर्माना, दूसरे दिन का जुर्माना, तीसरे दिन का जुर्माना, ऐसे ही 30 दिन तक जुर्माना चलता रहा। 30वें दिन तक क्या होगा L, हमें नहीं पता कितना होगा, L हमने मान लिया। तो श्रेणी हमने बनाई वो ये सी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, A का मान D का मान, और अपने क्या कर दिया फॉर्मूला यूज किया और कुछ भी नहीं किया इसके बाद, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 16 की तरफ, चलो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, तो आइए 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार
देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। मतलब 700 रुपए है वो विद्यार्थियों में बांटना है और 7 नगद पुरस्कार हैं। कितने? 7 पुरस्कार के रूप में दिए जाने हैं। लेकिन पुरस्कार की क्या क्वालिटी है? पुरस्कार का यानी पुरस्कार दिया जाना है तो पहला पुरस्कार जो जितना भी होगा तो उससे दूसरे वाले व्यक्ति को 20 रुपये कम मिलेगा, फिर तीसरे वाले को दूसरे वाले से 20 रुपये कम, यानी पहले वाले की तुलना में 20 रुपया कम होता है। यानी समांतर श्रेणी देखी जाए तो 20 रुपये घटते चले जाएंगे। कितने घटते चले जाएंगे? 20 रुपये घटते चले जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने माना, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, उसकी सॉल्विंग देखो। माना प्रथम पुरस्कार कितना होगा बेटा? x। दूसरा पुरस्कार क्या होगा? x माइनस का 20। कितना होगा बेटा? x माइनस का 20, यानी 20 रुपए कम हो जाएगा। तीसरा पुरस्कार क्या होगा बताओ? थर्ड प्रेजेंट, यानी क्या होगा? x, यानी 20 घटाए अपन ने, अब फिर 20 घटा दो तो 20 घटा के अपन तो कितना हो जाएगा? 40 रुपए। यानी अब इसको 40 कम मिलेंगे। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। फिर 20 घटाएंगे तो क्या होगा? x माइनस का 60। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब कहने का ये है, जैसे कि कोई हम आपको एग्जाम्पल जैसे हम समझाएं अलग से। 1 मिनट। देखो क्या होता है, जैसे कि हमने कहा पहले वाले व्यक्ति को यदि 100 रुपए मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 80। तीसरे को कितने मिलेंगे? 60। इससे कितने मिलेंगे? 40। यानी इसकी तुलना में से 20 कम मिले, इसकी तुलना में से 40 कम मिले, इसकी तुलना में से 60 रुपए कम मिले। तो पहले -20, फिर -40, फिर -60। बात समझ में आ रही है? यानी 20-20 का गैप बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही हम यहां पर करेंगे, 20 तो फिर 40, फिर 60, ऐसे ही चलता चलेगा। तो पुरस्कार देखो, यानी फोर्थ वाले को कितना मिलेगा? x माइनस का देखो 80, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ, फोर्थ तो यहां पर होगा ना, ठीक है ना। 6 वाले को कितना मिलेगा? x माइनस का 80, अब कितना हो जाएगा? 100। फिर छठे वाले को क्या मिलेगा? x माइनस का 120। यानी 20-20 रुपए बढ़ते ही चले जाएंगे, यानी घटते, यानी 20 रुपए की संख्या इनकी होती चली जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी अब सभी को, सातों को मिला के कितना? यानी पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले का पुरस्कार, चौथे वाले का पुरस्कार, पांचवें वाले का पुरस्कार, छठे वाले का पुरस्कार, सातवें वाले का पुरस्कार मिला के सभी को 700 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 700। पहले वाले को कितना मिला? x। दूसरे वाले को x माइनस का 20। कितना है? x माइनस का 20। तीसरे वाले को x माइनस का 40। चौथे वाले को x माइनस का 60, x माइनस का 80, x माइनस का 100 और x माइनस का 120। कितना है? 120। और इक्वल कितना मिलेगा सभी को? 700। ठीक है ना। तो x कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7। तो यानी कितना हो गया? ऐड करेंगे तो 7x हो गया। कितना हो गया? 7x। इनको ऐड करो, 20, 40, 60 और 80, 100, 120। अब देखो 120 और 80 कितना हो जाएगा? 200, 200, 300, 300 और 1, 400 माइनस का 420। कितना हो गया? 420 और 700 रुपए। ऐसे 420 को हम कहाँ ले जाएंगे? उस तरफ। तो 700 ऐसे ही रहेंगे ना, और 420 जुड़ जाएंगे उसमें जाके। तो 7 और 4 1120 और 7x ऐसे ही काटेंगे तो 160 आएगा। कितना आएगा बेटा? 160। कितना होगा? 160। तो आप हमें बताओ, जब x का मान 160 है तो पहले वाले को 160, तो दूसरे वाले को 140, 20 कम करो तो 120, फिर 100, फिर 80, फिर कितना होगा? 60, फिर कितना होगा? 40। ऐसे ही हमारे 7 पुरस्कार होगा और ये अपना उत्तर होगा।
तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक बात की है, ठीक है ना। तो अब बाकी क्वेश्चनों को अपन यानी 17 से लेकर 17 यानी क्वेश्चन नंबर 70 से 20 तक पार्ट 4 में बात करेंगे, ठीक है ना। तो पार्ट 4 बनाना तो नहीं था बट लेकिन बनाना पड़ रहा है, कुछ मजबूरी है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा अर्जेंट वर्क है। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक पार्ट 4 में मिलेंगे। और जैसे कि जिसको मेरे ग्रुप से ऐड होना है तो यानी ज्वाइन करना है ग्रुप को 7905953199 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, और अपना नाम और एड्रेस ज़रूर इस पर सेंड करें, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाई स्कूल जैसे लेवल के जो भी ग्रुप्स हैं आपके स्टूडेंट्स हो उनको इस वीडियो को शेयर जरूर करें, उनके पास ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है ना। तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको समझें, सीखें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं पार्ट 4 में, और 7 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो बाय बाय, ठीक है ना।